गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। हो कर्म उचित या अनुचित हो, जिसको मनुष्य करना चाहे, तन से, मन से या वाणी से, संपन्न जिसे करना चाहे। जब तक न हेतु कारण जुड़ते, वह नहीं पूर्ण करने पाता। हर कार्य न पूरा हो पाता, यदि हेतु नहीं सदने पाता। कायिक हो, वाचिक या मानसिक, शुभ अशुभ कर्म सारे जग के संपन्न तभी हो पाते हैं जब ये पांचों कारण जुड़ते। कोई भी एक रहा कम तो संपन्न नहीं वह हो पाता। मन का संकल्प समाहित कर पांचों को कर्म करा पाता। होते हैं कुछ 52 अक्षर, इतनी ही रही वर्णमाला, सारे मंत्रों के अक्षर पर सीमित कर रही वर्णमाला। कोई न मंत्र का अक्षर यूं जो अलग वर्णमाला से हो, पर विधि विधान का ज्ञान न हो, मंत्र नहीं सदता उसको। ये 5 रहे कारण अर्जुन, उनके ही होते 5 हेतु। उन दो के बीच झमेले में आत्मा का बनता रहे सेतु। जो सूर्य विषय ना होकर भी नेत्रेंद्रिय का माध्यम बनता, नेत्रेंद्रिय वह ज्योति बने, उसका ही वह प्रकाश बनता। दर्पण में देख रहा मुँह जो, वह दर्पण नहीं अलग उससे। प्रतिबिंब नहीं वह अलग रहा, पर हेतु सिद्ध होता उससे। दिन है न रात है, सूर्य पार्थ, पर कारण उनका सूर्य रहा। रहता अलिप्त सूरज जैसा, हरि अधिष्ठान में आत्म रहा। पर विकृत मन वाला मनुष्य, वह एकमेव बनता करता। अकुशल सहयोग बुद्धि काले, वह मूल बात ओझल करता। वह रहा 5 के बीच एक, इसको वह झुठला देता है। उपकरण बने उसको कारण, यह गलती अपना लेता है। आरोप करे कर्तापन का, आत्मा पर जो निर्लिप्त रहे, सच को वह देखने पाता है, वह दृष्टि न उसके पास रहे। कर्ता न जीव भी हो पाता, वह उपज प्रकृति की उपादान। पहचान अहम की हो जिसको, होता है उसको सही ज्ञान। रिपार्थ अशुद्ध बुद्धिधारी, देता न हेतु की ओर ध्यान। कर्ता कर्मों का बन जाता, ले लेता स्वयं हेतु स्थान। जुटलाता रहता सच्चाई, सचमुच होता वह अज्ञानी। कारण निमित्त या उपादान, उनकी न बात उसने मानी। उसको न ज्ञात रहता यथार्थ, वह मलिन बुद्धि व अज्ञानी। सब कर्म प्रकृति की उपज रही, यह बात नहीं उसने जानी। विश्वात्मा का ही वृहत ज्ञान, जिसमें जनजीवन का यापन,
वह रहे देह में ही भूला, कर पाता नहीं आत्मदर्शन। प्रेरित नदम्ब से जो अर्जुन, जिसकी न बुद्धि रे मलिन रही, वह चाहे जो भी कार्य करे, पर उसकी गति न कभी बिगड़ी। करके संहार सकल जग का, वह नहीं किसी को मार रहा। संहार कृत्य अति क्रूर मगर, वह कर्म बंद के पार रहा। अरे मुक्त मनुज जो कर्म करे, वह मुक्त अहम से रहता है। उपकरण बना विश्वात्मा का, वह कार्य समूची करता है। इसलिए कि विश्व व्यवस्था को उसको ही साधे रखना है। करनी कर्म उसको अपने निस्वार्थ भाव से करना है। आदिष्ट रही कर्तव्यों से, इसमें न रही उसकी इच्छा। अति क्रूर कर्म करके भी रे, वह मुक्त कर्म फल से रहता। संहार दूसरों का करके भी नहीं किसी को मार रहा। उसमें न कर्म का किंतु भावना का केवल महत्व उभरा। आत्मिक जीवन यापन करता, जुड़ गया चेतना से विशाल। वह पाप नहीं करता कोई, उसमें परमात्मा का निवास। उससे न पाप हो सकता है, होंगे जो होंगे सही काम। वह लौकिक नहीं, पालता है परमात्मा का दैवी विधान। इसका यह आशय नहीं कि मुक्ति का अधिकारी है अपराधी। मुक्तात्मा की यह बात रही, उसकी लीला न्यारी सारी। संपर्क अग्नि का पाकर ज्यों हो जाती अग्नि स्वरूप वस्तु। दाहक आत्मा और उदाह कर्म बन रह जाते हैं एक वस्तु। मैं करता हूं अंतस में जिसके भाव नहीं ऐसा रहता, जो नहीं पदार्थ या कर्मों में अलिप्त बुद्धि अपनी रखता। वह पुरुष हनन कर लोगों का भी हनन नहीं कुछ भी करता। कर्मों का कर्ता बने न वह, उसको न कर्म बंधन बनता। ईश्वर यज्ञ की उत्पत्ति करे, ईश्वर करता यज्ञ का पालन। ईश्वर यज्ञ का संहार करे, फल किंतु नहीं करता धारण। हो अंतःकरण शुद्ध सात्विक, ममता आसक्ति रहित मति हो। उससे न कपट हिंसा होती, उसकी न सुगति अवगति हो। यह आत्मा का अकर्तापन समझाए सांगोपांग कर्म। यह रहा मनुष्य को जीवन में धारण करने के योग्य मर्म। प्रेरक होते हैं कौन तत्व, क्या रहा कर्म संग्रह अर्जुन। वह ज्ञान कर्म बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त से उसको सुन।